नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है, ये बहुत ही सामान्य टॉपिक है, जो हमने लोगों को कहते हुए सुना है या हम खुद कभी न कभी उपयोग करते हैं कि पैसे की वजह से कोई छोड़ दिया, पैसे की वजह से कोई लड़की या कोई लड़का छोड़ चले गए, हमारा रिश्ता टूट गया। पैसे की वजह से ही समाज, घर परिवार, रिश्तेदार धीरे-धीरे दूर होते चले गए, दोस्त यार रिस्पेक्ट देना छोड़ दिए। तो ये बहुत सामान्य बातें हैं जो यहाँ सुनने देखने को मिलती हैं। लेकिन कुछ बातें जो है हमको जानना बहुत ज़रूरी है, जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं इन बातों में। तो वो बातें ये हैं कि जब हम कह रहे होते हैं कि कोई हमको पैसे की वजह से छोड़ के चला गया, पैसे की वजह से रिस्पेक्ट नहीं मिला या पैसे की वजह से रिश्ता टूट गया, यानी वो उस वक्त जो है हम दर्द पीड़ा में होते हैं, क्योंकि वो तुरंत का घटना हुआ होता है, कोई छोड़ के चला गया होता है। तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा जो वो था अटैचमेंट था वो टूटता है, क्योंकि उसी के ज़रिए माइंड ने कंटिन्यूटी बना के रखा था, भविष्य में बड़े सपने सजा के रखे हुए थे, वो बीच में हो जाता है ब्रेक। तो उसका दर्द होता है, क्योंकि माइंड का कंटिन्यूटी लूप वहाँ पे ब्रेक होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ें जब आती है कि पैसे की वजह से हुआ, हो सकता है हो भी, लेकिन कुछ चीज़ें देखें यहाँ पे कि जब कहा जाता है कि पैसे की वजह से हो रहा है, पैसे होता तो नहीं होता, यानी कहीं न कहीं जाने अनजाने आपने ये खुद मान लिया और खुद उसी पैमाने से खुद को जज कर रहे हैं कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है मतलब मैं वैल्यूलेस हूँ। मतलब आप कहीं न कहीं अपना अस्तित्व उससे जोड़ लिए कि अगर ये होता तो ये नहीं होता, यानी आपने अपना होना भी उससे जोड़ के रखा हुआ होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि नहीं था इसलिए और होता तो मिल जाता। यानी आपकी सफ़रिंग जो है सिर्फ इस वजह से नहीं हुई थी, ये जो पेन है इस वजह से नहीं है कि लोग छोड़ के गए, वो तो गए दिख रहा है, कंटिन्यूटी टूटा है तो वो दर्द आपको होगा। लेकिन ये जो नैरेटिव बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपको पावरलेस, वैल्यूलेस ये फील कराता है माइंड आपको। तो जाने अनजाने आप भी उन्हीं पैरामीटर से खुद को जज कर रहे होते हैं। यानी आपको लगता है कि अगर वो चीज़ें नहीं है मेरे पास, यानी मैं वेस्ट हूँ। ये आप सोच के नहीं कर रहे होते हैं, ये कोई सोच के नहीं कर रहा होता है, इतना कोई नहीं लगाया रहता बैठ के वहाँ पे कैलकुलेशन एनालिसिस कि क्या मैं यही कर रहा हूँ। नहीं, ये चीज़ें होती है जो दिखती नहीं हमको अमूमन। अब यहाँ पे होता क्या है कि वही पैमाने से जब हम खुद को जज कर रहे हैं तो याद रखिएगा इसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हम जिस देश काल परिस्थिति में पैदा हुए, जो समाज रहा, जो वैल्यू सिस्टम रहा, जो स्कूल कॉलेज रहे, वहाँ पे भी जाने अनजाने ये चीज़ फिट किया गया है, जो हमको पता नहीं है कि बाहर से अगर आप पर्टिकुलरली ऐसे एड ऑन नहीं करते, जो वैल्यू सिस्टम में जिनको कीमती माना जाता है, अगर आप वो एड ऑन नहीं करते तो आपका लाइफ वेस्ट है वहाँ पे, आप कुछ भी नहीं हो। यानी कहीं न कहीं वो इनसिक्योरिटी, वो फ़ियर, पर्टिकुलर टाइमलाइन में क्या-क्या अचीव करना है, ये आपके अंदर डाला गया होता है। और अब तो हमारे पास आ गए क्या, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में तो रोज़ नए-नए स्क्रिप्ट लोग बेच रहे हैं। किसी का 2 मिनट का, 3 मिनट का रील देख के, किसी का फ़ोटो देख के, ये अपने पूरे जीवन को, उनके जीवन को जज कर लेते हैं। क्योंकि अपना तकलीफ़ आपको दिखता है, दूसरे का दिख नहीं रहा है। बाहर एक क्यूरेटेड चेहरा आप देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ें फ़ीड किया जाता है। और ये उनमें भी, उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी कोई जानबूझ के नहीं कर रहे होते हैं ये प्लानिंग करके, ये चल रहा होता है। क्योंकि हज़ारों साल का प्रोग्रामिंग का कुछ ना कुछ काम वहाँ पे कर ही रहा होता है और हम इसको जल्दी से देखते नहीं हैं। तो क्या वो चीज़ें बेकार हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि चीज़ों की, फंक्शनल चीज़ों की, उसकी उपयोगिता को हम बेकार नहीं कह रहे हैं कि पैसा बेकार है, ये बेकार है, वो कैसे कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हम बस ये देख रहे हैं कि कैसे उन चीज़ों से हम अपना पूरा अस्तित्व जोड़ लेते हैं और लगता है कि अगर ये नहीं है तो वेस्ट है, और हमारे साथ जो घटनाएँ हो रही है, जो हमको तकलीफ़ और पीड़ा मिल रहा है, वो इसके ना होने की वजह से ही है। ये हमको ऐसा प्रतीत होने लगता है चीज़ें। तो ये यहाँ पे देखना है। तो उनको भी मत जज कीजिएगा कि समाज बुरा है, क्योंकि उनको भी नहीं पता है। और सबसे बड़ी बात ये है, समाज है कहाँ, कोई वो दानव राक्षस थोड़ी ना है कहीं पे बैठा हुआ है। नहीं, आपके हमारे सबके अंदर एक प्रोग्रामिंग काम कर रहा है, वही कलेक्टिव रूप से जब काम कर, उसी को हम समाज बोल रहे हैं। बाहर जो देख रहे हैं आपके अंदर भी वही चीज़ें कंपेरिजन चल रहा है, उसके अंदर भी वही चीज़ें कंपेरिजन चल रहा है, और ये कुछ जानबूझ के नहीं कर रहा है, एक प्रोग्रामिंग है जो चल रहा है लूपिंग में। तो इसके वजह से वो हो रहा है, तो उनको भी दोष मत दीजिए। तो पहला चीज़ तो ये हो गया कि ये देखें कि जाने अनजाने ये कंपैरिजन चल ही रहा होता है, यानी हम अपना अस्तित्व जोड़ के बैठे होते हैं उससे। अब आते हैं एक दूसरे टॉपिक से कि सामने वाला छोड़ के चला गया।
तो अगर सामने वाला छोड़ के चला गया, अगर आपको लगता है कि ये पैसे की वजह से ही छोड़ के गए, तो आपको एक प्रकार का खुशी मनाना चाहिए वहाँ पे, आपको उनको धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, आपका पीड़ा है, लेकिन आप एक धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आप चाहते क्या थे? अगर आपको लगता है कि वो पैसे की वजह से छोड़ के गए हैं, लेकिन आप चाहते क्या थे? एक ऑथेंटिक कनेक्शन चाहते थे, है ना? किसी की नज़रों में देखना खुद को कि मैं वैल्यू है मेरा भी, कोई मुझे सेलेक्ट करे, है ना? आपका जो डिज़ायर नीड रहा होगा, अगर आप उसको खोल के देखे होंगे पूरी तरीके से, तो इंटीमेसी की चाह हो सकती है, वैलिडेशन का चाह हो सकता है, किसी की नज़रों में ये देखना कि यार मैं भी धरती पे वेस्ट नहीं हूँ, मेरा भी कोई वैल्यू है, कोई मुझे जेन्युइन प्रेम कर रहा है, जैसा मैं हूँ वैसे ही मुझे स्वीकार किया जा रहा है। तो इस प्रकार की आपकी इच्छाएँ रही होंगी। और अगर आपको लगता है कि पैसे की वजह से छोड़ के गए, तो जाने दीजिए, क्योंकि आप थोड़ी ना चाहते थे कि कोई पैसे की वजह से छोड़ के गया, आपका डिज़ायर और नीड तो वो नहीं था। तो अगर वो गए, तो आपके जीवन में वो एक रास्ता बना के गए, एक स्पेस बना, जो हो सकता है भविष्य में कोई ऑथेंटिक जो आपको जैसा है पसंद करे, वो उनके रहने के लिए रास्ता बन सके। ये ज़ाहिर-सी बात है, ये कोई संतावन नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है जगह खाली हुई है तो कोई ना कोई आएगा, या नहीं भी आए। और एक और चीज़ है कि अगर आपके माइंड में वो विचारें चल रही है बार-बार किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेके, वो भी दिक्कत नहीं है, वो माइंड अपना कंटिन्यूटी बनाए रखता है। माइंड को उत्तर नहीं चाहिए क्यों छोड़ के गया, क्यों गया, क्या हुआ, उसको कंटिन्यूटी बनाना है। वो आपको एक ही समय में 10 परस्पर विरोधी विचार दिखा देगा। कभी लगेगा आपको भयानक प्यार दिखा देगा, कभी आपको जेलसी ले आएगा, कभी आपको ऐसा सिनेरियो दिखा जाएगा कि लगेगा सब बर्बाद हो गया, कभी लगेगा कि नहीं मुझे बहुत प्यार था, कभी लगेगा कि रिवेंज लेंगे, खुद को साबित करना है, ये चीज़ें दिला देगा। मतलब वो एक ही टाइम में कितने ही विचार, कितने रूप आपको दिखा सकता है। वो उसका खेल है। उसको क्लोज़र नहीं चाहिए, वो कंटिन्यूटी बनाते रहता है। उसको खाली नहीं बैठ सकता, क्योंकि जो कंटिन्यूटी ब्रेक हुआ था उनके जाने से, तो एक वॉइड क्रिएट होता है। वो वॉइड से बचने के लिए वो कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बनाएगा विचार, ठीक है? तो ये देखिए कि अगर वो विचार शांत हो जाता है, तो भी आपके माइंड में एक स्पेस बनता है। उस स्पेस में भी ऑथेंटिकली कुछ ग्रो हो सकता है। कोई आप नया स्किल सीखे, उसमें काम आ सकता है, किसी दिशा में जाएँगे, कोई टैलेंट निकल सकता है ना? सीधा-सी बात है, जो जगह खाली हुआ स्पेस बना, वहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रो करेगा, माइंड कुछ ना कुछ आपको ग्रो करा ही देगा, अगर आप उसको नेचुरल तरीके से पास होने दिए तो। अब यहाँ पे देखिए, तो जो चले गए उनको जाने दीजिए, वहाँ पे आपका स्पेस बना, और आप जो चाहते थे डिज़ायर, वो तो नहीं था कि कोई पैसे की वजह से रुके। तो अब अच्छी बात है, चले गए। तो ये भी नज़रिए से आप देख सकते हैं। फिर एक चीज़ आता है कि जिस वक़्त हमारा ब्रेकअप हुआ हो, कोई छोड़ के गया हो, उस समय आदमी पीड़ा में होता है, दर्द में होता है। कई लोग को शॉक लगता है, कई लोग विषाद में आ जाते हैं। यानी बहुत सी चीज़ें, पैनिक अटैक होगा, एंग्ज़ायटी आएगा, तरह-तरह के विचार आएँगे, तो इन सब चीज़ों से जूझ रहे होते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, कुछ बार, बहुत बार ये होता है, लोग हीलिंग के नाम पे, या फिर अब तो दिखा देना है, साबित कर देना है के नाम पे, या फिर जिस कारण से मुझे छोड़ के गया वही चीज़ें अब मैं हासिल करूँगा, साबित कर दूँगा, दिखा दूँगा, रिवेंज फैंटेसी, ये तरह-तरह की चीज़ें में आता है, और वो लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं किसी भी रास्ते में, कि अब दौड़ो उस रास्ते में, और अपने आप को व्यस्त कर लेंगे, ओवर कंपनसेट करने लगेंगे, या फिर इतना वर्कहोलिक बना लेंगे कि वो खाली जगह ही ना दिखे, वो दर्द से मतलब भागते हैं हम लोग, कि वो दर्द का सामना ना करना पड़े। अब इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि आप वहाँ से, ठीक है, क्योंकि माइंड को कंटिन्यूटी चाहिए था, वो इस लूप से निकल के दूसरे लूप में चला जाएगा। आप हो सकता है वहाँ इससे का मतलब ये नहीं है कि आपका भीतर जो है वो चीज़ें रिज़ॉल्व हो गया और वो चीज़ें वापस रिपीट नहीं होगा। हो सकता है आप बेहतरीन बॉडी बना लें, बेहतरीन अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाएँ, बेहतरीन तरीके से किसी पोस्ट में बैठ जाएँ, या जिन चीज़ों को सक्सेस कहा जाता है, और आप जो चाह रहे थे वो हासिल भी कर लें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर से डर और इनसिक्योरिटी चला ही गया, या आपके साथ वो चीज़ें रिपीट नहीं होगा, क्योंकि आपने उस प्रोसेस को होने नहीं दिया है, आपको पैटर्न पता नहीं है। तो ये एक जगह से निकल के दूसरे जगह रिपीट होगा। यानी पहले आप खाट में बैठ कर रो रहे थे, अब हो सकता है आप मखमल के पलंग पे बैठ के रोगे, और दोनों का रोना या दोनों का दर्द जो है, वो पीड़ा तो वही है। ठीक है, जगह चेंज हो जाएगा, उस चीज़ों की वैल्यू है, सीधा सी बात है, मखमल मखमल है, खाट खाट है, लेकिन जो पीड़ा है, पीड़ा तो वही होगा आपको। हाँ, इंसान तो आप भी वही हैं। तो वहाँ से आपने क्या किया, उस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट करके आगे तो निकल गए, वो चीज़ रिजॉल्व नहीं हुआ है, वो रिपीट भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि कई बार लोग कहते हैं कि यार क्यों छोड़ के गए। अब उनको क्या चाहिए होता है, क्लोजर चाहिए होता है कि क्यों छोड़ के गए, रीज़न जानना है। लेकिन मैंने क्या कहा,
माइंड को रीज़न से मतलब नहीं है, अगर वो स्वयं आके आपको बता दे वो क्यों छोड़ के गए हैं, और छोड़ने का कारण कई होता है। ज़रूरी नहीं कि पैसे की वजह से हो, या ज़रूर हो भी सकता है कि पैसे की वजह से हो, क्योंकि बहुत लोगों का पास्ट लाइफ ऐसा रहा होता है ट्रॉमेटिक, या ऐसे सिचुएशन से गुजरे होते हैं कि उनके लिए मनी मस्ट हो जाता है, सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी, मेंटल सिक्योरिटी। तो आप वो नहीं जान सकते तो किस वजह से छोड़ा है। और चलिए छोड़ भी गया, कोई भी कारण हो, तो अगर आपको क्लोजर में कोई बोल भी दे, इससे होगा क्या? क्या आपकी जो डिज़ायर थी वो पूरा हो गई? नहीं। तो भी तो वापस नहीं आए ना। यानी आप कुछ भी मान लो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ना है, फैक्ट जो है। तो आप कुछ भी मान लो जो आपको संतुष्टि दो। जैसे अभी आप मान रहे थे कि पैसे की वजह से छोड़ के गए। लेकिन ये मानने में भी दिक्कत ये है ना कि आप उससे शांति नहीं मिल रहा है आपको। आप कोई हील कहते हो वैसा नहीं हो रहे हैं। आपको उससे सफ़रिंग बढ़ रहा है। आप उसके थ्रू रिवेंज फैंटेसी या सैडनेस ट्रॉमेटिक इवेंट में आप उसको बना रहा है आपका माइंड जो है। तो वो क्लोज़र वो मानने से भी आपको शांति नहीं मिल रहा है, तो क्लोज़र छोड़िए, बस इतना जानिए कि मैं जो चाहता था, वो मुझे इनसे नहीं मिला, यानी ये डायनामिक मेरे लिए अच्छा नहीं था, और वजह जो भी रहा हो छोड़ के चले गए, चले गए। अब मुझे नहीं जानना वो चीज़। इसका मतलब ये नहीं कि माइंड वापस रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि वो लूप था, वापस रिपीट करेगा। बोलना ठीक है, चलते रहो, मुझे नहीं जाना इसमें। हो गया ये चीज़। अब एक और चीज़ यहाँ पे आप देखिए कि अगर आप इतना भी कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वही विचारें बार-बार नहीं आएँगी, आएगा। माइंड का लूप है वो चला आएगा। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? अगर एक एक क्या बोलते हैं जेनुइन अगर मैं आपको कहूँ तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका तुरंत ब्रेकअप हुआ है, हर चीज़ हुआ है, अगर भयानक तरीके से ट्रॉमेटाइज़्ड हैं, शॉक्ड हो चुके हैं, तो बिल्कुल आप कहीं हेल्प ले लीजिए, किसी से बात कीजिए, वो ज़रूरी है। लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए उस चीज़ को, पूरा प्रोसेस होने दीजिए, तुरंत डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, पीड़ा आने दीजिए, दर्द होगा उसको देखिए, कैसे-कैसे कहानियाँ बनाता है माइंड, क्योंकि माइंड बहुत कहानीकार है, बेस्ट कहानीकार है, दुनिया का सबसे बेहतरीन कहानीकार आपका मन है। मस्त-मस्त कहानियाँ आपको बताएगा जो कभी भी सच नहीं होगा। वो आपका सब क्या बोलते हैं फ़ियर, आपका इनसिक्योरिटी, आपका हिंसा सबको ट्रिगर कर देगा वो। पूरा प्रोजेक्ट कर देगा सामने वाले से कि वो ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, ये नहीं होगा, काश ये वो, हज़ारों कहानियाँ आपको बना देगा। जिसमें से हो सकता है कि 1% भी सही ना हो, क्योंकि आप दूसरे के अंदर घुस के तो देख नहीं सकते, और वो जो भी है चले गए, वो उनका लाइफ़ था। तो अगर इस समय आप इसको चीज़ों को देख पाए, और इस समय आप एक और काम कीजिए, अपना जो फ़ंक्शनल चीज़ें हैं वो करते रहिए रूटीन का। तो धीरे-धीरे क्या होगा, अगर आप इस चीज़ को पूरा प्रोसेस होने देंगे तो एक टाइम बाद क्या करेगा माइंड, नेचुरली इस चीज़ों को देखते हुए आप एक नए लूप आपका माइंड क्रिएट कर देगा, क्योंकि वो बिना लूप का नहीं रह सकता। उसको जब पेन लगेगा वो लाइफ माइंड आपका क्रिएट कर देगा नया लूप, चाहे किसी भी रूप में हो। चाहे आपको कोई नया कोई स्किल आपके अंदर डेवलप करवा देगा कि इस स्किल में जाओ, या फिर किसी फील्ड में, तो वो हो जाएगा नेचुरली। तो इसका फ़ायदा क्या है, इससे भी आप निकलते हो, इससे भी आप नए लूप में ही जाओगे, इससे भी आप बुलेट प्रूफ नहीं होगे। लेकिन इससे होगा ये कि आप एक ग्राउंडिंग तरीके से निकलोगे, यानी आप चीज़ों को देख पाओगे, क्योंकि जब अपने अंदर उस चीज़ों को आप पूरे प्रोसेस होने देते हो, देख पाते हो, तो अगली बार कभी किसी के साथ आपका नेचुरली अट्रैक्शन होता है, तो वहाँ आप पहले इस चीज़ को समझ जाओगे कि ये किस दिशा में जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट। वहाँ पे आपका जो प्रोजेक्शन आपका जो काम करता है ना, शुरू में इंटेंसिटी में एकदम कि किसी की तरफ प्रोजेक्ट किए, इम्पल्स उठाओ और भयानक इंटेंसिटी से भागने लगे, ये चीज़ों से जो लव बनता है, एक्साइटिंग होता है, मज़ेदार होता है वो। लेकिन याद रखिएगा वो प्रोजेक्शन और इम्पल्स बेस ज़्यादा है, तो वो कोलैप्स करता है, क्योंकि हमने उस व्यक्ति को एज ए व्यक्ति नहीं देखा है, अपने प्रोजेक्शन के आंखों से देखा है। और वो हमेशा सामने वाला रोबोट नहीं है कि वही रहे, और हम क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्शन उन पे डाले हुए हैं। जरूरी नहीं कि वो वैसी हो, इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत सी चीज़ें हम उन पे प्रोजेक्ट करते थे जो वास्तविकता में होते भी नहीं उसके लाइफ में। और ये कोई परफेक्शन वाला खेल नहीं है। परफेक्शन का क्या परिभाषा दीजिएगा, किसी व्यक्ति के लिए परफेक्शन कुछ भी हो सकता है, और हम वो परफेक्शन खोज भी नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन का। और नेचुरल ह्यूमन जो है वो अपने फ्लॉ के साथ उसकी बात कर रहे हैं। तो व्यक्ति से प्रेम करने के लिए आप इस प्रोसेस से जब गुजरे हैं, तो जब आप खुद को भी देख पाते हैं, तो सामने वाले को भी एक इंसान की तरह देख पाते हैं, और आप एक जेन्युइन तरीके से सामने वाले को इन्विटेशन देते हैं। फिर म्यूचुअली चीज़ें ग्रो होती है, समय के साथ एक कंसिस्टेंसी दिखता है। कई लोगों को ये बोरिंग लगता है, क्योंकि उनको ड्रामा का आदी हो चुके रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वो भी बुरा नहीं है, लेकिन क्या होता है, वो जो चीज़ें बनती है, जो इम्पल्स प्रोजेक्शन बेस्ड हेवी, जब वो अगर उस बेस पे रहे, तो वहाँ पे दिक्कत ये होता है कि जाने अनजाने लोग क्या करते हैं, या हम ही जो है लोग, यानी हम पावर डायनेमिक शुरू कर देते हैं।
चेस करना, बेक करना, परेशान करना, तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा, या फिर पेन को अपना और बढ़ा देना सामने वाले को वो करने के लिए, कन्विंस करने के लिए। तो ये क्या होता है पता है, जाने अनजाने आप पावर और लेवरेज डायनेमिक शुरू कर देते हैं। ये शुरू में तो अच्छा दिख जाता है, लेकिन बाद में इसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जाने अनजाने हम दूसरे के दिमाग में और अपने दिमाग में एक अलग तरीके का इम्प्रिंट बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो ये चीज़ें देख लिए। सॉरी। हाँ, और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी ने किसी वजह से छोड़ा है, तो अगर आपको एसएससी करना है तो एक ही चीज़ देख लीजिए कि क्या मैं ओपन था, क्या मैं अपना दिल का बात रख पाया, क्या मैं जेन्युइन तरीके से कंसिस्टेंसी दे पाया समय के साथ। कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं होता है कि 24 घंटा आप बात करेंगे फ़ोन में, ये है वो है, नहीं। कंसिस्टेंसी मतलब समय के साथ धीरे धीरे एक स्टेबल वे में कैसे ग्रोथ कर रहा है, कम्युनिकेशन दोनों तरफ से बढ़ रहा है कि नहीं, यानी अप डाउन होता है तो पहल हो रहा है कि नहीं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सामने वाला भी इनिशिएट ले रहा है कि आप नहीं। अगर आप इतना कर पाए हैं, इन्विटेशन दे पाए हैं, स्पेस दे पाए हैं, नेचुरली ग्रोथ हो गया, नेचुरली ग्रोथ के लिए आपने स्पेस दिया, अगर आप इतना कर लिए तो इतना ही आप कर सकते हैं। इसके आगे कुछ करेंगे ना तो वो पावर डायनेमिक बनेगा। हो सकता है लोग आपको मिल जाए, लेकिन वो बाद में एग्जॉस्टिंग और बर्नआउट दे जाता है। फिर बाद में आप ही बोलते हैं प्रोजेक्शन टूटने पे कि गलत आदमी मिल गया, गलत इंसान की मिल गया, इसके जगह दूसरे के पास जाते हैं। जबकि अधिकतर केस में ये भी नहीं होगा कि सामने वाला आपको अब्यूज कर रहा हो, ऐसा माइंड को लगता है, क्योंकि प्रोजेक्शन गिर जाता है। वो मिलने के बाद जो है धीरे धीरे जब देखते हैं कि वैसा मैं सोचा था वैसा नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन है, ह्यूमन कोई वो तो नहीं था कि हमेशा फिक्स रहेगा, आपके प्रोजेक्शन के हिसाब से काम करेगा। तो ये चीज़ें भी नोट करनी पड़ती है। तो अगर आप इतना देख लिए और इतना आप कर पाए थे, तो बाकी अब रहने दीजिए कि कोई किस लिए छोड़ के गया, आपको जानने का कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करें, तो बस इतना ही था, इसको आप देखिए। और मुझे लगा कि ये बताना चाहिए, बात करना चाहिए इस टॉपिक पे। और ये भी है कि हम यहाँ पे याद रखिएगा, हम पैसे के प्रैक्टिकल यूज़ को, फंक्शनल यूज़ को नकार नहीं रहे हैं, ना ही गरीबी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ना ही आपके पीड़े को झूठ बोल रहे हैं, ना ही उस दर्द को हम वो रोमांटिसाइज कर रहे हैं। बस देख रहे हैं चीज़ों को जैसा वो है, क्योंकि पैसे का प्रैक्टिकल यूज़ है। मैं भी अगर ये चीज़ें बना रहा हूँ तो आपको बताया कि ये कहीं ना कहीं मैं भी चाहता कि 2-4 इनकम इससे हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकल में कोई सामान खरीदने जाता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, तो कुछ ना कुछ पैसे आपको आदान प्रदान करना पड़ेगा, तो इसलिए भी आप समझिए। और फिर रही बात संतावना देने की, तो संतावना मैं आपको दे सकता है, जैसा आपका विचार है उसके हिसाब से, जो आपके इम्पल्स उठ रहे हैं उसके हिसाब से भी आपको कहानी बता सकता है, वैलिडेट कर सकता है। लेकिन उससे फ़र्क वही है कि काम तो करेगा, लेकिन वही आपको बताया कि वो फिर आपका रिपीट होगा लाइफ में। तो ये भी चीज़ें देखना ज़रूरी है। तो वो मैं झूठ बोल के भी करूँ तो कोई फ़ायदा है नहीं उस चीज़ में, क्योंकि वहाँ से आपको आगे तो बढ़ जाओगे, क्योंकि माइंड को लूप चाहिए, वो लूप दूसरा पकड़ लेगा, एक लूप से दूसरा लूप। लेकिन जो इंटरनल जो चीज़ें हैं, वायरिंग जो प्रोग्रामिंग है, वो वही का वही रह जाएगा। तो इस चीज़ को आप देखिए, समझिए। और ये मेरा पहला ऑडियो रिकॉर्डिंग था, मुझे मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं था। सामने अगर कोई बैठा हो और पूछ रहा हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है कि क्या बोलना है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मैं बोले जा रहा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है कि कुछ क्या क्या पॉइंट मिस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं कर रहा है चीज़ें। और ऑडियो क्वालिटी से भी आपको पता चल जाएगा कि कोई प्रोफेशनल सेटअप या कुछ नहीं है। तो ये मेरा पहला था। अगर आपको अच्छा लगा हो, यहाँ तक आप सुने हो, तो आपका धन्यवाद। बाकी आपका ज़िंदगी है, हम आपको ये भी नहीं कह रहे कि यही मानिए, यही कोई फाइनल सत्य है, और हम आपको कोई नया चूरन की तरीके से बेच भी नहीं रहे हैं। तो यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।